आतंकवादी तो है हम, खालिस्तानी तो तभी तो हमारे ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई जा रही है। हम तो चाहते हैं कि पार्लियामेंट तक कूच कर जाए। हमें बहुत छेड़ने का काम किया तो यहाँ जो है लाखों की भीड़ हो जाएगी, अपने काम धंधे खेती बाड़ी को छोड़ करके आ जाएगी। महात्मा महेंद्र सिंह जी का किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कृषि कानून वापस लो वापस लो वापस लो। एमएसपी की गारंटी करनी होगी करनी होगी करनी होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द रोस्टेड जर्नलिस्ट में, जहां पर आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से, किस जोश के साथ में किसानों ने अपने आंदोलन की शुरुआत करी थी, अपने हक की बात करने के लिए सरकार तक पहुंचने की कोशिश करी थी। हालांकि सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंच तो रही है, लेकिन सरकार उसको नज़रअंदाज कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से किसान 1 साल के बाद भी, यानी कि क्योंकि ये जो आंदोलन है इसकी शुरुआत अगस्त में ही हो चुकी थी। पंजाब से इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, उसके बाद 26 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने अपना जमावड़ा लगाया और यहाँ पर अपनी मांग को लेकर अपना प्रदर्शन चालू किया। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की उनकी मांग आज भी उसी तरीके से खड़ी है। आंदोलन के इतने टाइम के बाद भी आज भी उनका जो जोश है, वो चाहे वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, वो देखने को बनता है। इसमें इनका बिल्कुल साफ है कहना कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार को उनकी मांग सुननी पड़ेगी और उनकी मांग को पूरा करना पड़ेगा। इन्हीं सारी मांगों को लेकर आइए चलते हैं, बात करते हैं किसानों से और जानते हैं और वो आम जनता को, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं। काका, आपका क्या लगता है कि 1 साल पूरा होने जा रहा है, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आपको लगता है कि आपके जो जोश है, जो हौसला है, वो कम होता जा रहा है? पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे दूँ कि आपने ऐसे ही माहौल में आप मीडिया, जो निष्पक्ष मीडिया है, हम लोगों की आवाज़ को देश की जनता तक, आम आदमी तक जो है आप पहुंचा रहे हैं। मैं देश की जनता जो सुन देख रही है उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं और जो है धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सरकार जो है अहंकारी है और ये इसकी प्रवृत्ति आसुरी हो चुकी है। जो असुर हुआ करते थे और हमारे जोश कम नहीं हुए हैं, तो हम रगड़ा खा रहे हैं ना, सरकार हमें रगड़ा दे रही है। तो आप कह रहे हो कि हीरे को जब तक तराशेंगे नहीं उसमें चमक आएगी ही नहीं। ठीक है, हीरा एकदम चमक जाएगा, हीरा चमकेगा तो समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा, चमकेगा। इन्होंने तो जोश का बढ़ाने का काम कर रहे हैं ना। अभी लखीमपुर की घटना को आपने देखा, वो देश का गृह राज्य मंत्री, वो इतना बड़ा पद पाते हुए वो अहंकारी हो गया। 25 सितंबर को उसने बोला कि किसानों को 2 मिनट में हम समझा देंगे, देख लेंगे। ठीक है, ये अहंकार जो है ना, वो अहंकार जो है किसान को और तेज कर रहा है। जैसे वो धार देते हैं तलवार और चाकू पर, जो भी जहाँ भी धार देना होता है, तो हम और धार हमको दे रही है सरकार ना। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मौका दे रही है सरकार। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो सरकार है अभी, वो आपके हक को तो अभी नहीं सुन रही है जी, आपकी मांगों को नहीं सुन रही है। आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम देखिए, जनता आम हिंदुस्तान की आम जनता, यहाँ जो संदेश, जो हम काम कर रहे हैं, जो भी हो रहा है यहाँ संघर्ष, जो आंदोलन हम कर रहे हैं, जनता तक पहुँच रहा है। और जनता जो है, आम आदमी जो है, वो अपने कुछ काम में भी लगी हुई है। अगर ये नालायक सरकार, केंद्र की सरकार हो अथवा प्रांत की सरकार हो, अगर इन्होंने हमें बहुत छेड़ने का काम किया तो यहाँ जो है लाखों की भीड़ हो जाएगी, अपने काम धंधे खेती बाड़ी को छोड़ करके आ जाएगी। किसान जो है, ऐसा नहीं है, अब जो है, अब तो असली बात समझ में आई है ना। ये केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, अब जो है किसान की असल नब्ज को पकड़ा है। लेकिन फिर भी अगर सरकार को, अगर आज आप कोई संदेश देना चाहते हो अपने तौर पर, आप क्या संदेश देना चाहोगे?
सरकार जो है ना, ऐसा है कि सरकार अब भाजपा की सरकार जो आरएसएस की सरकार जो बनी है, उनके बड़े नेता तो कैद हैं। आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, उनका स्टेटमेंट कुछ आ नहीं रहा है। और ये सरकार जो है केंद्र की सरकार है और प्रांत की सरकार जो है ना, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को उन्होंने बयाना ले रखा है। हमारी उड़ती खबर आई थी जी। कि ये कहा जा रहा था कि जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनको बीच में लाकर उनको मीडिएटर बनाकर समझौता कराया जा सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि क्योंकि राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने जो है राकेश टिकैत जी का स्वागत किया था, किसान के तौर पर ही किया था, अन्नदाता कहकर ही स्वागत किया था, तो क्या आपको लगता है कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन पर विश्वास किया जा सकता है? अब ऐसा है ना कि विश्वास तो किया जाता है, लेकिन विश्वास में अब जो है ना, विश्वास जो है खत्म हो चुका है। अब विश्वास रह नहीं गया, इसलिए कि विश्वास में दगाबाजी नहीं होती है। अगर किसी ने दगा दे दिया तो फिर भरोसा हमारा टूट जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इस तरीके के आंदोलन हो रहे हैं उसमें ये भी कहा जाता है सरकार की तरफ से कि जनता को समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जनता को परेशानी हो रही है, तो क्या किसानों को अपनी मांग के लिए आम जनता को परेशान करना जरूरी है? ये सरकार का कहना है, सरकार का पक्ष है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार जो है, केंद्र की सरकार, जहाँ भी प्रांत की भाजपा की सरकारें हैं, वो किसानों के लिए, आम जनता के लिए स्वयं समस्या पैदा करती हैं। हम किसान समस्या पैदा करने वाले लोग नहीं हैं, हम गांधी के पुजारी हैं, हम अहिंसावादी हैं, हमें हिंसा में विश्वास नहीं है। सरकार जो है रास्ता रोके है, प्रशासन रास्ता रोके है, हम रोकने वाले नहीं हैं। हमें मजबूर करके हम तो प्रतीकात्मक अपना जो विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। लेकिन ये समस्या जो है केंद्र की सरकार, जो रावणी असुरी जो बन चुकी है, ये रावण हो चुके हैं ना, तो इनका जो अहंकार है वो समस्या पैदा करती है। सरकार समस्या पैदा करती है, ना कि किसान समस्या पैदा करते हैं। किसान आंदोलन के 1 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज किसानों का जोश कम नहीं है, हौसले वैसे ही बुलंद हैं और सरकार तक आज भी उनकी आवाज़ उतनी ही मजबूत है जो पहले थी, और उसी आवाज़ के साथ वो अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हरदीप सिंह है। सरकार अपने लिए खतरा पैदा कर चुकी है और संदेश यही है कि आंदोलन पीछे नहीं होगा, आगे होगा। बल्कि हम तो चाहते हैं कि पार्लियामेंट तक कूच कर जाए और रास्ता जो है खोले जाए सारे, क्योंकि यहाँ बैठने से तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई दिल्ली में होना चाहिए। बात यह है कि सारे सोल्यूशन जो हमारे पार्लियामेंट से होने हैं। हमने एमपी को, अपने सांसद को चुन के भेजा है बटन दबा के हमारी समस्याओं को समाधान करने के लिए। अब जब वो ही नहीं सुन रहे तो हमें पार्लियामेंट जाने का रास्ता दिया जाए। सरकार को हमारा यही संदेश है, पार्लियामेंट के पास हमें बैठने दिया जाए। इसके अलावा भी क्या आपकी कोई और भी मांग है सरकार से? देखिए, हमारी मांग तो बहुत सारी है। बेरोजगारी फैली हुई है और जीडीपी आप देख ही रहे हैं, माइनस चली गई है। सारी संस्थाएं बिक रही हैं और कुल मिला के एलपीजी है वो आप देख ही रहे हैं कहाँ पे पहुँच गई है, हजार के आसपास पहुँच गई है। पेट्रोल जो है 103 रुपये पहुँच गया है। तो हालात जो, अगर सब चीज़ महंगी हो जाएगी, पेट्रोल डीजल, जो हमारे किसान भाई शहरों तक सब्जी और अनाज लाते हैं वो ढुलाई होती है ट्रैक्टर और ट्रक से। तो जब सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो फिर आटा भी महंगा होगा, तेल भी महंगा होगा, सब्जियां महंगी होंगी, गरीब तबका तो खत्म ही हो जाएगा। इस समय जो सरकार, मौजूदा सरकार है, इसमें विपक्ष की क्या भूमिका है? विपक्ष की कोई भूमिका है ही नहीं, तब ना हम लोग यहाँ बैठे हैं। भाई जब विपक्ष है ही नहीं तब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारा संदेश कड़ा यही है कि विपक्ष को अब हम लोगों के साथ में आ जाना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आपका नाम क्या है? संजीव कुमार। संजीव कुमार जी। संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी एमएसपी को लेकर जो बात चल रही है कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, लेकिन सरकार कहती है कि हम तो एमएसपी जो पिछली सरकारों से दुगने दाम पर दे रहे हैं या उससे ज़्यादा दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि एमएसपी पर कानून बनना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, उसके लिए तो बैठे हुए हैं हम यहाँ पे, धरने में बैठे हुए हैं, तो एमएसपी के ऊपर तो बैठे हुए हैं। इससे क्या होता है, देखो, कहने से, माइक पकड़ के कहने से, कोई प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, कहने से कुछ नहीं होता भाई, धरातल पर होना चाहिए, दिखना चाहिए। अब देख लो, अब जीरी की कटाई चल रही है, आप मंडियों में जाकर देखो रेट। किसान ये कह रहा है, अगर बाहर भी कोई प्राइवेट व्यापारी खरीद रहा, सपोज करो, देखो रेट तो गवर्नमेंट तय करती है ना, किसान तो तय नहीं करता।
वो लोग कह रहा है हमें सिर्फ इतनी गारंटी चाहिए, किसान ये कह रहा है हमें सिर्फ इतनी गारंटी चाहिए, जो प्राइवेट लोग भी हमारे फसल खरीद रहे हैं, जो मंडी वाले भी खरीद रहे हैं, जो रेट आपने तय करा है उससे नीचे मत खरीदे। अगर कोई खरीदे तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, कोई गलत बात है। मैं यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ आम जनता को, जो एमएसपी की बात हो रही है, तो एमएसपी आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि एमएसपी की मांग किसान क्यों कर रहा है। एमएसपी मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि जो लागत मूल्य है, जो किसान अपने जेब से जो लगा रहा है पैसा फसल उगाने के लिए, किसान कह रहा है कि भाई उतना तो पैसा हमें मिलना चाहिए, जो लागत हमारी लग रही है, हमारी जेब से लग रही है, उतना पैसा तो हमें मिलना चाहिए। सरकार इस समय किसानों से उतना पैसा भी नहीं मांग रही है। आपने भी देखा होगा कि कई जगह पर टमाटर जो हैं किसानों ने सड़कों पर फेंक दिए, क्योंकि उनको उसकी कीमत नहीं मिल रही है। जो कीमत वो जेब से लगा रहे हैं वो कीमत उनको नहीं मिल रही। इसी की मांग को लेकर एमएसपी की बात उठी थी, और ये जो एमएसपी की बात है ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी भी बात है। मेरे ख्याल से आप बताएंगे इसका इतिहास कुछ? ये तो बहुत पुरानी, पहले भी जब भी कोई सरकार बनी है, कांग्रेस की, बीजेपी की, फलाने ढिमकाना, जो भी सरकार बनी, किसानों ने हमेशा ये आवाज उठाई है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, एक फैक्ट्री मालिक भी अपनी फैक्ट्री से सैलरी लेता है, उसका ओनर भी। अगर आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे, आप अंबानी के ले लो, अंबानी भी अपनी उससे सैलरी लेता है। लेकिन किसान एक ऐसी चीज है जो उसके बच्चे उस खेती से जुड़े हुए हैं, जो खुद जुड़ा हुआ है, ना वो घंटे देखता, ना टाइम देखता, ना अपनी मेहनत जोड़ता। हालांकि वास्तव में जो हम चीज बना रहे थे, हम गन्ना पैदा कर रहे थे, गेहूँ पैदा कर रहे, तो हम अपनी लागत नहीं जोड़ते, उसमें अपनी मेहनत नहीं जोड़ते, ना हम सैलरी लेते। तो हमारी तो बहुत ही, मेरे अपने हिसाब से तो बहुत छोटी सी मांग है, तो सरकार को बहुत पहले मांग लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक्चुअल मांग है, ऐसा होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो समझ लो आप किसानों को और नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हो और दबाने की कोशिश कर रहे हो। मैं छोटा सा एक इतिहास आपको बता दूं एमएसपी को लेकर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी एमएसपी की लड़ाई लड़ चुके हैं। मुजफ्फरनगर से सिसौली गांव से एक बहुत बड़ा नाम जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बाद उतरा, श्री महेंद्र सिंह टिकैत जी, उन्होंने भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। और सरकारें अलग अलग रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक सरकार रही है। उस समय कांग्रेस की सरकारें थी, तब भी किसानों ने विरोध किया था, और इस समय भाजपा की सरकार है। मैं एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि इस समय जो बीजेपी की सरकार है जी, वो बार बार ये कहती है कि किसान आंदोलन जो है वो किसान आंदोलन किसानों का नहीं है, उसमें आतंकवादी, तालिबानी, मतलब ये जो शब्द आप लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर उन नेताओं को जो इस तरीके के शब्द आप लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं? ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन्होंने तो करके दिखा दिया इस काम को। आतंकवादी तो है हम, खालिस्तानी तो तभी तो हमारे ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जा रही है, तभी तो हमारे ऊपर लाठियां मांगी जा रही है। हम मानते ही नहीं, इस देश का नागरिक है हम। वे तो गए तो आतंकवादी, खालिस्तानी, इस बात को वो कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा, आपके पास आधार कार्ड है? बिल्कुल है जी, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है। हाँ। वोट आप डालते हैं। हाँ, तो एक आतंकवादी, एक तालिबानी या एक अफगानिस्तानी, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या इनको वोट करने का अधिकार, क्या इनको आधार कार्ड, क्या इनको बकायदा देश में रखा जा सकता है? मतलब ये जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि इनके पास नागरिकता के सारे अधिकार हैं, क्योंकि इनके पास उसके सबूत हैं। तीनों पीढ़ी को हमने आपको किसान आंदोलन में दिखाया, हमने बताया कि किसानों की क्या मांग है, किसान क्या चाहते हैं, किसानों का संदेश आम जनता के लिए क्या है। इसी तरीके से हम आपके बीच ज़मीनी स्तर से लगातार किसानों के मुद्दे, जनता के मुद्दे को लाते रहेंगे, उनके ज़मीनी परेशानियों को आप तक पहुंचाते रहेंगे, सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी हमारे साथ जुड़ना होगा। द रोस्टेड जर्नलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, और हाँ, इस चैनल को बेहतर बनाकर आप लोगों के मुद्दे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।